जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के फॉर्म का डेट तो जारी हो चुका है और इस वैकेंसी में एक अच्छी बात यह है कि कम हाइट वाले भी इसमें जा सकते हैं। किसी भी पुलिस विभाग में इतनी हाइट पर अगर आप कहीं पर भर्ती हो सकते हैं तो वो दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी है जिसके थ्रू आप पुलिस में जा सकते हैं और अपने वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का डेट सब कुछ जारी हो चुका है। लेवल 4 की ये जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, खासकर लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन होता है। ऑफिस में बैठ के काम करना होता है और सैलरी लेवल भी बहुत ही अच्छा होता है। तो बेहतरीन जॉब खासकर गर्ल्स के लिए ये माना जाता है। और वैसे भी कैंडिडेट जिनकी हाइट कम है वो वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी में जा सकते हैं। और देखिए इस वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, किंतु इसमें एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करना होता है क्योंकि इसके रिटर्न एग्जाम में भी 1/2 की निगेटिव मार्किंग है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना खतरनाक निगेटिव मार्किंग शायद कहीं नहीं होगा। रेलवे में भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें तो 1/2 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना होता है और इसके टाइपिंग में भी एक्यूरेसी मेंटेन करना होता है। अभी मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि कितना कहां पर आप स्कोर करेंगे तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो वैकेंसी है इसमें अगर आप सिंपल सा 12th पास हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट। इसमें जो एज लगेगा वो 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए और संभावना है कि आपका जो एज काउंट होगा वो 1/8/2025 से काउंट हो सकता है। इसका फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर में इसके जो है रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है इसका रिटर्न एग्ज़ाम होने में, बहुत ही कम समय है अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अभी तैयारी करते रहिए और इसकी तैयारी के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। देखिए ये एक स्टडी गाइड है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं। आपको अलग से किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंपाइलेशन मिल जाता है कंप्लीट थियरी के साथ एक एक टॉपिक का, चाहे वो जीके का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, कंप्यूटर का हो, हर एक सब्जेक्ट का इसमें कंप्लीट थियरी देखने को मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर के बेस पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सके। एक एक टॉपिक को, चाहे इसका स्टैटिक जीके हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे स्पोर्ट हो गया, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि स्पेशल ये बुक आपके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके बेस पर ये तैयार किया गया है। तो आपके लिए एक बेहतर बुक होगा जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। तो इस स्टडी गाइड के जरिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित है। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एक टॉपिक का, जिसमें मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर ये आपको मिल जाएगा और बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिसंबर में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इस डेट तक टारगेट करके आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए कि इस डेट तक आप अपने एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः तैयार हो सकें। और देखिए इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इतना मिनिमम हाइट लेता है 165 सेंटीमीटर, जो कि किसी भी पुलिस विभाग का सबसे न्यूनतम हाइट है। तो 165 सेंटीमीटर पर भी आप इसमें जा सकते हैं। और चेस्ट आपका 78 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें भी अगर आप एसटी कैंडिडेट से आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर ही लगेगी। अगर आप एसटी कैंडिडेट से आते हैं तो आपकी हाइट 160 ही लगेगी। और देखिए इसके फिजिकल में क्या क्या होता है। तो इसके फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट का टाइम मिलता है। और इसमें लॉन्ग जंप भी होता है, हाई जंप भी होता है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट का होता है और हाई जंप 3.5 फीट का होता है। तो ये इसका पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड रहा। देखिए सबसे पहले आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, देन आप लोगों का टाइपिंग होगा, उसी के साथ में हो जाएगा टाइपिंग फिजिकल, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। तो ये प्रोसेस होगा, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, टाइपिंग होगा, देन आप लोगों का मेडिकल होगा। अब देखिए इसके फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनकी जो हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की।
और अगर आप SC/ST फीमेल से हैं तो आपकी हाइट 152 पर भी चल जाएगा, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और फीमेल की जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की होगी, 5 मिनट का समय दिया जाता है। और लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट का होगा 9 फीट, हाई जंप होगा 3 फीट। तो ये फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड रहा। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम का कि रिटर्न एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए इसमें आप लोगों को कम से कम 70 से 75 जो है अपने रिटर्न एग्जाम में टारगेट करना होगा कि आप अपने रिटर्न एग्जाम में इतना नंबर ला सकें, क्योंकि इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। हालांकि टाइपिंग ज़्यादा टफ नहीं होती है, टाइपिंग आपकी जो होगी वो 30 WPM की होगी। 30 WPM की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर 30 WPM इंग्लिश में टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको इसके 25 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग में नंबर मिलते हैं, 25 नंबर का टाइपिंग होता है। और वहीं अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो 25 WPM की स्पीड होनी चाहिए। और इसका जो कट ऑफ बनता है फाइनल कट ऑफ, वो इसका रिटर्न एग्जाम प्लस 25 नंबर का टाइपिंग, तो 125 नंबर पर इसका फाइनल कट ऑफ बनता है। तो 25 नंबर अगर आप पूरा टाइपिंग में ला सकते हैं, उसके बाद 70-75 अपने रिटर्न एग्जाम में लाएंगे तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का कुछ कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। देखिए पिछली बार जो जनरल का कट ऑफ गया था, यहाँ पर देखिए जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 96 गया था 125 में से। वहीं पर अगर आप देखेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 93 गया था 125 में से। और एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 72 गया था 125 में से। और ईडब्ल्यूएस का 93 गया था 125 में से। एससी का 83 गया था मेल कैंडिडेट का। वहीं फीमेल कैंडिडेट का आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, तो जनरल फीमेल का जो कट ऑफ गया था वो 90 गया था 125 में से। अगर इसमें आप टाइपिंग में पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पर 65 नंबर भी लाते हैं तो अभी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे अपने रिटर्न एग्जाम में। तो रिटर्न एग्जाम में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 65-70 भी लाने पर सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग होता है तो उसमें अगर आप फुल स्कोर कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और बात करें कितने पोस्ट पर इस पर वैकेंसी आने की संभावना है, तो अप्रोक्स 500 से ज़्यादा ही पोस्ट पर इसकी वैकेंसी आने की संभावना है। हालांकि मैं RTI लगाकर अभी कुछ कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि कितनी पोस्ट अभी वैकेंट है, किंतु 500 प्लस ही उम्मीद है कि 500 के आसपास आप लोगों की वैकेंसी आने की संभावना है। और देखिए इसमें ऐसा नहीं है, फॉर्म ही कम पड़ते हैं क्योंकि लोग इसमें कम इंटरेस्टेड होते हैं। पिछली बार शायद 1.5 लाख या फिर 2 लाख ऐसे ही फॉर्म पड़े थे। तो आप लोग चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, बाकी कोई ना कोई तो सेलेक्ट होगा ही जब वैकेंसी आएगी। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।